जय हिंद साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं मैथ्स की पाठशाला पर। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इससे पहले हम 4 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। पहले पार्ट में हमने देखा कि नंबर सिस्टम या वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या समृद्ध संख्याएं, जो भी संख्याएं थी सारी कितने प्रकार की होती हैं उसको समझा, उसको जाना तथा उसके कुछ प्रश्न किए। दूसरे वीडियो हमने उससे आगे बढ़ते हुए किया कि अभाज्य संख्याओं को जाना, उसको समझा कि क्या होते हैं, उनको सॉल्व किया। फिर तीसरे वीडियो में हम आए, हमने परिमेय संख्याओं को जाना, उसमें शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होती हैं, संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, बार वाली संख्याएं क्या होती हैं, बार वाली संख्याओं को एडिशन, उनको जाना। चौथे वीडियो में हमने जाना कि स्पेशल सीरीज, नंबर सीरीज में स्पेशल सीरीज किस तरह की आती हैं और उनको कुछ सेकंड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सेकंड में हम केवल सीरीज को देखकर ही उसका आंसर दे देते हैं, हमने वो भी जाना। अगर आपने अभी तक वो चारों वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा, आपको किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो आज हम उससे आगे एक और कदम चलते हुए देख रहे हैं इकाई डिजिट या इकाई अंक, यूनिट डिजिट, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट निकालना। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे शुरुआत करता हूँ। आप साथ में नोट्स भी तैयार करते करी चलिएगा। मैं बिल्कुल टाइप बाई टाइप आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं 23 इंटू 17 का इकाई अंक बताइए। 23 इंटू 17 का हमको क्या बताना, इकाई अंक बताइए या यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए पहली प्रोसेस क्या होती है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको। तो देखिए 7 का गुणा करेंगे 3 में, तो 7 या 21 की 1, कैरी आई 2। अब 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ये, अब इसका गुणा हमको इसमें करना है, तो क्या आएगा 3 और ये आएगा 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप सोचिए कि इस प्रश्न में हमसे ये पूछा था कि मल्टीप्लाई बताइए, नहीं, हमसे तो ये पूछा था कि इकाई का अंक बताना है, हमको यूनिट डिजिट बताना है। तो हमें इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की क्या आवश्यकता, पूरा सॉल्व करने की क्या आवश्यकता। अगर हम इस सवाल में इसका इकाई अंक बताएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको ये 1 बताने के लिए इन दोनों संख्याओं को पूरा गुणा करने की क्या आवश्यकता बताइए। तो देखिए ये सब तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इकाई का अंक निकालना तो ये प्रोसेस से आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमको इकाई का अंक निकालना है तो आप मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 23 इंटू 17, हमें इसका क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो बस आप इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, कितना आएगा 7 या 21, तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए मैं धीरे धीरे प्रश्न का स्तर बढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल जीरो से लेवल से अपन चलते हैं, पहले कम टफ सवाल, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, इस तरह अपन चलेंगे सवाल को लेते हुए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं इस बार बोलता हूं 16 इंटू 23, ठीक है, इंटू 27 मल्टीप्लाई 31। ठीक है, मल्टीप्लाई 31, इन संख्याओं का इकाई का अंक बताइए। तो ठीक है, देखिए वही तरीका, क्या तरीका, वही तरीका। आप तो केवल उनके इकाई अंक लीजिए, सभी संख्याओं का क्या लेना है, इकाई अंक। ठीक है, अगर देखिए मैं इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करता तो 7 एकम 7, तो हमारा इकाई का अंक क्या आता, 7 आता। ठीक है, अगर मैं इन संख्याओं को सॉल्व करता 6 तिया 18, तो 18 का इकाई अंक क्या होता, 8 आता। ठीक है, तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इन दोनों को लीजिए, तो 6 तिया 18, तो 18 में से इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8, 8 होगा। अब इस 8 का गुणा कर दीजिए इसमें, 8 टू 7 56, तो 56 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। और इस 6 का गुणा कर दीजिए इस 1 में, तो 6 एकम 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इनके यूनिट डिजिट को लेते चलिए और सॉल्व करते चलिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और प्रश्न का स्तर को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए अब आइए देखिए, अब वही चीज अपन को तो केवल यूनिट डिजिट बताना है, तो इनके क्या ले लीजिए, इकाई अंक ले लीजिए। ठीक है, तो देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 में, तो 8 छम 48, तो लेकिन हमें 48 का क्या लेना है, केवल 8 लेना है। देखिए ये सब आप लोगों को बरवली करना है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ये चीजें लिख रहा हूं। अपन डायरेक्ट करते हैं, 8 छंग 48, 8 लिया, 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8 आया, 8 नाम 72, 2 हमारा आंसर आ गया। देखिए आया कि नहीं आया, स्पीड में आया। तो वही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर भी इसी स्पीड से निकलेंगे। लेकिन हम देखते हैं बेसिक से, समझते आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इस 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 1 में, तो कितना आएगा, 8 आएगा, आया। अब इस 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 9 में, तो क्या आएगा, 8 9 72, 72 आया। लेकिन हमको क्या लेना है, इकाई अंक लेना है, तो क्या लेंगे, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं क्वेश्चन में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, अब मैंने बोला इससे पहले ये ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए हमको इसका इकाई का अंक बताना है, हमको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो क्या लेते हैं अपन, लास्ट डिजिट दोनों संख्याओं का लिया, तो इसका 24 है, इसका 25 है, तो इसका 4, इसका 5, 4 पंजे 20, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा, आया। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या था, 24 25, मैंने इसमें और संख्याएं जोड़ दी, 376 मल्टीप्लाई 378 मल्टीप्लाई आपकी मर्जी जो भी जोड़ दीजिए, 3192189 कुछ भी जोड़ दिया अपन ने। अब अपन को इसका क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, अब देखिए शुरू से ही करेंगे। अपन के पास है 4 यूनिट डिजिट, 4 का गुणा अपन 5 में करेंगे, क्या आया, 20। हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। अब देखिए इस 0 का हम गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, इस 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। देखिए इस 0 का गुणा 6 में किया तो 0, इस 0 का गुणा 8 में किया तो 0, इस 0 का गुणा इस 9 में किया तो भी 0, तो हमें क्या मिला, 0। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यदि किसी संख्या में या किसी सीरीज में या मल्टीप्लीकेशन में हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है और हमारे पास केवल एक 5 है, केवल एक 5 हो या उससे ज्यादा भी 5 हो, अगर उसमें एक भी संख्या क्या है, सम है, एक भी संख्या क्या है, सम है, तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप नोट बना के अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, क्या यह है कि 5 का गुणा जब भी इवन या सम संख्या में करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। स्वाभाविक सी बात है, 5 का गुणा मैं 2 में करूं तो 10, 0, 5 का गुणा 4 में करूं तो 0। ठीक है, तो अगर इस सीरीज में हमें एक 5 दिख गया, हमें जैसे ही हमने इसको देखा कि इसमें तो 5 है और भैया इसमें तो 4 है, सम संख्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या दे देंगे, 0। क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, 0। ठीक है, तो आप नोट बना के लिख दीजिए कि 5 का गुणा जैसे ही इवन संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा स्तर और बढ़ाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, ये नोट बना के लिख दिया होगा आपने। ठीक है, अब इसी प्रश्न में मैं करता हूं थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा क्या करता हूं, परिवर्तन। देखिए किस 25 इधर से पहले मैं ले लेता हूं 27 ले लेता हूं। ठीक है, क्या लिया मैंने, 27 × 25। तो अब देखिए इस 7 का गुणा मैं क्या करूंगा, इस 5 में करूंगा, इस 7 का गुणा इस 5 में करूंगा। तो ठीक है, इस 7 का गुणा मैं क्या करूंगा, इस 5 में, तो क्या आएगा, 35, 35। क्या आएगा, 35। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। चलिए अब इसमें थोड़ी सी और मैं ट्विस्ट डालता हूं, थोड़ी सी संख्याओं को बढ़ाता हूं। अब देखिए मल्टीप्लाई मैंने यहां लिख दिया 371 मल्टीप्लाई 375 मल्टीप्लाई 379
कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। आप और भी लिख लीजिए, अपने मन से संख्या बना लीजिए क्या जा रहा है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं अपन। अब देखिए, अब इस 7 का गुणा करना है मुझे, क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, हमेशा क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो देखिए इस 7 का गुणा मैंने इस 5 में किया तो क्या है, 7 पन्ना 35, मुझे क्या यूनिट डिजिट मिला, 5। अब इस 5 का गुणा मैं इस 1 में करूंगा, क्या आएगा, 5, मुझे 5 मिला। इस 5 का गुणा मैं इस 5 में करूंगा तो क्या मिला मुझे, 25, 25 से क्या मिला मुझे, 5 मिला। अब इस 5 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 45, तो मुझे फिर से क्या मिला, मुझे फिर से मिला 5। तो इससे आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बताइए, कि यदि कोई श्रृंखला में 5 है, यदि कोई सीरीज में 5 है और उस सीरीज के सारे अंक क्या हैं, विषम संख्या हैं, उस सीरीज के सारे अंक क्या हैं, विषम संख्या, तो उस संख्या का हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। तो आप फिर से एक नोट बनाइए अपनी कॉपी पर, इस तरह नोट डालिए कि यदि 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर से करें या विषम संख्या से करें तो हमेशा क्या यूनिट डिजिट प्राप्त होगा, 5, हमेशा क्या प्राप्त होगा, 5, ठीक है। आई बात समझ में, अगर 5 का गुणा हम किसी भी संख्या से करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5। देखिए ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाएंगी, जिससे अगर आप इन चीजों को फास्ट करते हैं तो हम वो समय बचाकर जो लेंदी क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में 2 से 3 या 5 क्वेश्चन, जो अगर बड़ा पेपर है एसएससी जैसा 3 से 4 या 5 क्वेश्चन वो थोड़े बड़े और टफ अच्छे लेवल के डाल देता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी यहाँ से, अगर हम इस तरह समय को बचाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाल के लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई ऑड विषम संख्या, तो क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए अब हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप बोलें कि सर अगर सम और विषम आ गया किसी के साथ तो 5, तो भी क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि हमेशा 0 तो मिल ही जाएगा। 25 इंटू 24 इंटू 39 8, कुछ भी आ जाए। हमें तो भाई 5 का गुणा इस 4 में करने पे पहले ही 0 मिल गया, पहले ही क्या मिल गया, 0। तो अब 0 का गुणा हम चाहे सम संख्या में करें चाहे विषम संख्या में तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, थोड़े से और आगे चलते हैं। देखिए ये तो था मल्टीप्लिकेशन में सीरीज पूछ लेता है, अब कई बार आती है पावर की सीरीज, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 2 2 की पावर है 3 3 3, ठीक है। आप रुकिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन, ये आ जाएगा कि 222 की पावर 3333 में इकाई का अंक बताइए, मैं क्या करिए, इकाई का अंक बताइए। तो जनरली क्या होता है, आपने बहुत सी सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई जो भी बता देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर पावर और हमें इकाई का अंक बताना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में क्या करिए, 4 का भाग दे दीजिए, क्या करिए, 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हम लास्ट 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया, 8 बार, 32। जो भी शेषफल बचे, जो भी क्या बचे, शेषफल बचे, तो हमने इसमें भाग दिया कितनी बार गया, 8, और शेषफल क्या बचा बताइए, शेषफल बचा 1, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। जो भी शेषफल बचे उसे उस संख्या की यूनिट डिजिट, जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर पर रख दीजिए, उसकी पावर पर रख दीजिए, ठीक है, और उसकी पावर को सॉल्व कर दीजिए, भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, मिल गया आंसर 2 प्राप्त हो गया। ये तो थी किताब की भाषा की, भैया किताबों में लिखा है कि आप 4 से भाग दे दीजिए तो हमें आंसर मिल जाएगा, इकाई अंक मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम सर 4 का ही भाग क्यों दें, बताइए, भाई कोई पूछ ले अपन से, कोई बड़ा अच्छा आदमी मिल जाए जो मैथ्स को जानता है, वो आपसे पूछे कि बताओ साहब इसमें 4 का ही भाग काहे दो तुमने, तो अपन 4 से भाग देंगे कि नहीं देंगे इसमें। तो ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं। देखिए 4 से भाग देने के लिए चलता है इसका साइक्लिक ऑर्डर, किसी भी संख्या का साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। देखिए चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए अब मैं लेता हूँ, पहले लेता हूँ 2, मैंने लिखा 2 की पावर 1, क्या आया, 2 आया। 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आया। 2 की पावर 3 8 आया। 2 की पावर 4 16 आया। 2 की पावर 5 कितना आया, 32 आया।
2 की पावर 6 कितना आएगा, 64 आएगा। 2 की पावर 7 कितना आएगा, 128 आएगा। 2 की पावर 8 कितना आएगा बताइए, इसका गुणा करना पड़ेगी 2 में, इसका क्या, तो 2 ना कर दो, 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लाइए, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 256 आया। ठीक है, आप 2 की पावर 9 पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, जैसे ही मैं 2 की पावर 4 क्या 2 की पावर 4 से आगे बढ़ा, तो ये देखिए इसकी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 क्या रहा, 2 आया। 2 की पावर 2 किया, 4 आया। 2 की पावर 3 किया, 8 आया। 2 की पावर 4 किया, 6 आया। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर जैसे ही मैंने 5 किया, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीट हो रही है, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म में, चक्रीय क्रम। तो ये किसी भी पावर की जो भी रिपीट है, 2 की पावर 4 मतलब 4 की पावर करने के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। आइए आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3 का ले लेते हैं अपन। 3 की पावर 1 कितना आया, 3। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। ठीक, अब जैसे ही मैंने 3 की पावर क्या किया 5, तो क्या जाएगा 243। अपन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए अगर मैं 3 की पावर 6 करता हूं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9। देखिए तो ये चीज रिपीट होने लगी ना, यहां से 3 की पावर 4 के बाद ऐसा रिपीट होने लगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। इसलिए हम किसी भी संख्या में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से भाग दे देते हैं। लेकिन देखिए ये तो था 2 और 3 के लिए, तो किन्हीं भी संख्याओं का और जो दूसरी अन्य संख्या होती है, हर संख्या का अलग अलग चक्रीय क्रम होता है। तो ये 2 का चक्रीय क्रम 4 के बाद रिपीट होता है, 3 का चक्रीय क्रम भी 4 के बाद होता है। लेकिन देखिए ये तो हो गया 4 से, देखिए ये तो यूनिवर्सल है। आपको अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है और उसकी पावर में कोई संख्या दी है, तो आप 4 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आपको थोड़ी सी और एक एडवांस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, एडवांस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ चीजों को देख लें, समझ लें, या कुछ चीजों को याद कर लें, तो देखिए ये सवाल कितने आसान हो जाएंगे। ये तो हो गया 2 और 3 की चक्रीय साइक्लिक ऑर्डर हो गया कि आपको 4 से भाग देना है। अब मैं देखिए 2-3 नंबर आपको ऐसे बता रहा हूं जिससे आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से आपके आंसर निकलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मैं बोलूं, देखिए 2 और 3 तो हो गया। अब मैं आता हूं 1 पर। 1 की पावर मैंने 2 किया, क्या आएगा 1 3। अगर मैं 1 भी करूंगा तो भी 1 3। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही मैं लिख देता, मान के चलिए क्वेश्चन। देखिए साथ साथ में आपको एग्जांपल भी कराते चलूंगा। एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं 2 2 3 2 1 की पावर 4 0 3 2 1 9 8। मैं इकाई का अंक बताइए। तो आप डायरेक्ट मत पूछ जाइए कि अरे सर ने बताया था कि जैसे ही हमें इकाई का अंक निकालना है और 4 से भाग दे दीजिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अरे सर ने तो बताया था कि 4 से भाग देना है लास्ट डिजिट में, आपने लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया और जो भी पावर आई और आपने आंसर लिख दिया। लेकिन 1 सेकंड के लिए रुकिए और देखिए कि यहां पे क्या दिया, यहां पे दिया 1। तो 1 की कितनी भी पावर हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। बताइए इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या, नहीं है। आप देखते से ही आंसर दे देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट में यहां पे लिख दूं। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो आपको क्या करना है, उसी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 1। अभी देखिए हमने क्या सीख लिया, 1 का निकालना सीख लिया, 2 का 3 का। 1 का 1 ही आएगा, 2 का 4 से डिवाइड करना है और 3 को भी 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि इनका साइक्लिक ऑर्डर 4 के बाद रिपीट होती है। 1 को ले लेते हैं 0 320 की पावर क्या है 3196। कुछ भी देखो, पावर तो या तो 0 से लेकर 9 के बीच यही तो रहेंगी, ये नहीं अंक के ऊपर तो पावर चढ़ेगी। इसके अलावा बताइए कोई और अंक आएगा जिसके ऊपर पावर है। अगर हमें इन 9 में से आधे अंक 5 अंक पता ही चल गए कि इनकी तो पावर ये आने वाली है, इनकी पावर तो ये आने वाली, तो सोचिए कितना आसान हो गया सवाल, कितना समय बच गया हमको सवाल सॉल्व करने में। देखिए अगर किसी की पावर 0, तो वही बात, अगर किसी की पावर 0 है तो हमेशा इकाई अंक क्या ही आएगा, 0 ही आएगा।
बताइए सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बस आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अपनाना, इसमें तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं है, आपको तो केवल देख के आंसर देना है कि अगर जीरो है और उसकी पावर कुछ है तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो देखिए हमें दो वैल्यू पता चल गई, और जीरो है तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं कितना आता है? 10। 100 का स्क्वायर कितना आता है ना? 4 बार जीरो। अगर मैं 20 का भी करूं कितना आएगा? 400। देखिए हमेशा जीरो आना है, करना ही नहीं है। ठीक है, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आते हैं हम 4 पे। अब हम आते हैं 4 पे। देखिए 4 की पावर 1 में करता हूं तो क्या आता है? 4। 4 की पावर मैंने 2 किया, कितना आया? 16। 4 की पावर 3 किया मैंने, कितना आया? 64। 4 की पावर 4 करूंगा तो कितना आया? देखो 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25 और 256। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 4 ऐसी संख्या है इसमें एक मतलब 2 के बाद ही क्या रिपीट होने लगती है? उसकी पावर, लेकिन अल्टरनेट में। अब देखिए यहां से कितना बढ़िया टॉपिक निकलता है कि अगर 4 की पावर क्या है? विषम। 4 की पावर अगर क्या है? विषम, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 4 की पावर है 2 तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, अगर 4 की पावर क्या है? विषम, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? सम आएगा, मतलब 4 आएगा। सॉरी 4 आएगा, सम नहीं। अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। आई बात समझ में? तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, इफ लिखिए 4 की पावर क्या है? सम। सम मतलब इवन, तो हमेशा यूनिट डिजिट। देखिए 4 की पावर सम में तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और 4 की पावर विषम, ठीक है, ऑड है। 4 की पावर क्या है? विषम, ऑड है, तो हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? 1 4 वो आ गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 की पावर क्या है? सम है तो क्या आएगा? देखो सम के लिए, इवन के लिए ई क्या आएगा? 6, ऑड के लिए 4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं बोलूं 2 3 9 4 की पावर दे दी मैंने 3 2 3 6 9 2 1 2 1। तो एक तरीका तो देखो वही है कि इसकी पावर जो भी है इनमें 4 से भाग दीजिए। हर सवाल का आंसर उससे निकलेगा 4 से। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको देखिए याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या बोला था? अगर 4 की पावर क्या है? ऑड है, तो क्या आएगा? 4। या 4 की पावर क्या है? 21, क्या आएगा? हमारा यूनिट डिजिट 4। करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको सवाल को, अगर आपकी ये चीजें याद है। आपको विश्वास नहीं होता तो भाग दे के देख लीजिए। हम 21 में 4 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कितना शेषफल बचेगा? 1। 4 की पावर 1 तो क्या आएगा? 4। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 5। अब जैसे मैं 5 की पावर 1 करूं क्या आएगा? 5। 5 की पावर 2 5। 5 की पावर 3 5। 5 की पावर 4 5। बताइए कोई दिक्कत? तो 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 5 5 मिलेगा। देखो कितना आसान। तो सवाल को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं लिख दूं, बताइए 625 की पावर 1 लाख कुछ भी 1225, मतलब कुछ भी बोल दूं मैं। 5 की पावर कुछ भी लिख दूं तो मैं हमेशा क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। देखिए एक और हो गया 5। ठीक है, अब देखिए 6 का साइक्लिक ऑर्डर 4 के बाद रिपीट होता है, आप चाहो तो देख सकते हो। 1 6 नहीं होता, यही तो मैं बता रहा था आपको। देखो 6 की पावर 2 क्या आएगा? 36। 6 की पावर 3 216। बताओ 6 की पावर 1 किया कितना आया? 6 आया यूनिट डिजिट। 6 की पावर 2 किया 6 आया। 6 की पावर 3 किया 6 आया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 का भी क्या हो जाएगा? 6। 6 को भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर मैं यहीं लिख देता, मान के चलिए 216 की पावर बताइए मुझे। 1 7 2 1 6 5। इसका इकाई का अंक बताइए। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए। मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन की 216 की पावर ये है, तो इसका इकाई का अंक बताइए। आप बता देंगे भाई, हमें पता है 6 की पावर क्या हो? कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम आते हैं 7 पे।
ठीक है, किस पे, 7 पे। तो देखिए 7 की पावर 1 7 आया, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 कितना होता है 343। देखिए यहाँ पे कोई पावर रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही। आप 7 की पावर 4 करोगे तो इसमें 7 का गुणा करोगे क्या आएगा 21, 1 आएगा। अब लेकिन जैसे ही आप 7 की पावर 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7 की साइक्लिक पावर में क्या होती है, 4 के बाद रिपीट होती है, तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो देखिए 7 की पावर हो कुछ भी तो आपकी क्या लगाना पड़ेगा, 4, क्या लगाना पड़ेगा 4, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 8 पर, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यों यही होता है ना 512, ठीक है। और अब देखिए वही चीज, आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 8 की में भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, चक्रीय फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो 8 का भी चक्रीय फॉर्म होता है तो आपको इसमें भी 4 से भाग देना पड़ेगा। अब आते हैं हम 9 पर, अब हम आते हैं काय पे 9 पर, ठीक है। देखिए 9, अब 9 की पावर 1 कितना हो जाएगा 9, 9 की पावर 2 81, अब 9 की पावर 3 बताइए। देखिए 9 की पावर 3 आप गुणा करें तो कितना हो जाएगा 729। अब 9 में देखिए क्या हो गया, 9 में यही हो गया कि ये कि 2 के बाद रिपीट होने लग गई पावर, 9 के बाद क्या हो गया रिपीट होने लग गई पावर। तो वही चीज, अगर 9 की पावर विषम है, अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, 9 होगा। और अगर 9 की पावर 2 या सम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अगर 9 की पावर सम या 2 है या कोई भी सम संख्या है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 9, अगर पावर क्या है इवन तो क्या आएगा 1 आएगा, अगर पावर क्या है ऑड तो क्या आएगा 9। इवन मतलब अगर पावर क्या है सम तो क्या आएगा 1, और अगर विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए कितने जल्दी से आसानी से याद हो गए। अगर 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 2 है तो हम 4 का सक्रिय क्रम लगाएंगे, 3 है तो 4 का लगाएंगे। अगर 4 है, अगर उसका 4 की पावर सम है क्या है इवन तो 6 आएगा, 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में भी चक्रीय क्रम लगेगा, 8 में चक्रीय क्रम लगेगा। 9 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा 1 आएगा, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा। बताइए अब इस कंसेप्ट को हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है क्या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, जैसे 5 6 2 7, इसकी पावर दे रखी है 153 मल्टीप्लाई 6 7 1 की पावर 72, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल ये है। अब देखिए 7 के लिए तो हमने रूल पढ़ा था 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग दीजिए लास्ट 2 डिजिट में, 4 से भाग देंगे लास्ट 2 डिजिट में कितना बचेगा 1। तो देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो हमेशा इसका डिजिट क्या आएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए 3 की पावर 61 मल्टीप्लाई 6 की पावर 43 मल्टीप्लाई 7 की पावर 82, ठीक है। देखिए अब 3 में तो कोई लगता ही नहीं है, लेकिन 12 पंजे 60 होते हैं, 1 बचा तो 3 आएगा, ठीक है। अब 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6 आता है मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 से जाएगा तो 80 कट रहा है, 2 बचा, 7 की पावर 2 करना पड़ेगी, कितना आएगा वैसे 49 आएगा, 49 का क्या लेंगे हम 49 का 9 लेंगे, तो 3 × 6 × 9। अब देखो 6 18 तो 8 लेंगे, 8 9 72, तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक 2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। 3 की पावर 61 थी, इसमें 4 से भाग दिया, 1 बचा शेषफल, तो 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ 6 की पावर 43 थी,
4 से देखो 6 की पावर 40 तो इसको तो चेक ही नहीं करना, 6 आ जाएगा आंसर। 7 की पावर 82 इसको चेक करना पड़ेगा, 4 का क्या बोलते हैं चक्रीय क्रम लगता है इसमें, तो भाग दिया अपन, देखिए 8 से 2 बार गया, 0 2 बचा। 7 की पावर 2 क्या होता है 49, हमें लास्ट डिजिट लेना है 9, 6 थी 18, लास्ट डिजिट 8 लेंगे, 8 नाम 72, 72 में से लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको क्या हो जाएगी, चीजें याद हो जाएगी कि कब चीजें क्या लगाना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अच्छा सा क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, चलिए देखिए। ठीक है, एक एग्जांपल को लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए अब देखिए अगर आपको ट्रिक याद है तो कितनी जल्दी ये सवाल हो जाएंगे। देखिए यहाँ 5 है, अगर 5 की पावर देखो मैंने क्या बोला, कुछ भी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11, 11 और 1 12, लेकिन यूनिट डिजिट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। देखिए कितनी स्पीड से आपके आंसर आने लगेंगे। देखिए 4 की पावर देखो 4 की पावर 1 तो क्या आता, तो 4 आता, तो मतलब विषम, अगर 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6 आएगा, 6 चौको 24, आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैं आपको एक दो प्रश्न दे देता हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि ये आपको प्रश्न आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं सारे पेपर में आए हुए एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर आप तो वही वही क्वेश्चन ले रहे हैं जिनमें 4 की पावर कुछ और है, 4 की पावर वो कुछ और है जो आपने ट्रिक सिखाई है। तो देखिए मैं ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब मैंने एग्जाम को एनालिसिस करके ही लेके आया हूँ कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आजकल सवालों में। ये एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और कमेंट करके ये भी बताना है आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो आप वो भी बताइए, और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे आप ये भी बताइए, चाहे वो कोई सा टॉपिक एडवांस का हो या अर्थमेटिक का हो, आपको जो भी टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए, और इस तरह के आगे के टॉपिक और टाइप्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स की पाठशाला पर। धन्यवाद।